हाय फ्रेंड्स, एक्सपर्ट कंप्यूटर सेंटर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में कीबोर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। कितने टाइप के कीबोर्ड होते हैं, कितने कीज होते हैं और इन सभी कीज के क्या नाम है और क्या काम है, एक एक करके प्रैक्टिकली सारे कीज को हम देखेंगे। वीडियो पूरा देखने के बाद आपको मैं इतना वादा करता हूं कि आप माउस चलाना भूल जाएंगे, क्योंकि सारे ऑप्शंस मैं आपको कीबोर्ड से ही बताने वाला हूं। जितने भी कीज हैं पूरे कीबोर्ड में एक भी की नहीं छूटेगा आज के इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कीबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं। जनरली जो हम कीबोर्ड यूज करते हैं, कीबोर्ड दो प्रकार के होता है। एक आपका कमर्शियल कीबोर्ड होगा और दूसरा आपका मल्टीमीडिया कीबोर्ड होगा। कमर्शियल कीबोर्ड आपका बिजनेस पर्पस के लिए बनाया जाता है, व्यवसाय में यूज करने के लिए। और मल्टीमीडिया कीबोर्ड जैसे इंटरटेनमेंट से रिलेटेड कोई भी इंडस्ट्री होगा वहां पे मल्टीमीडिया कीबोर्ड यूज किया जाता है। तो हम जो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो सिर्फ कमर्शियल कीबोर्ड की बात कर रहे हैं। आइए कमर्शियल कीबोर्ड को कितने भागों में बांटा गया, अगर लेआउट के आधार पे देखें तो लेआउट के आधार पे उसको तीन भागों में बांटा गया है, जैसे क्वेट्री कीबोर्ड, एजरेटी कीबोर्ड और एबोरेक कीबोर्ड। मोस्टली जो यूज होता है 99% वो हमारा क्वेट्री कीबोर्ड ही यूज होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा क्वेट्री कीबोर्ड है, यानी QWERTY को क्वेट्री कीबोर्ड ही कहा जाता है। इसी क्वेट्री कीबोर्ड को अगर देखें कि कितने सेक्शन में इसको बांटा गया है, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा फंक्शंस की यानी कि फंक्शंस की है, और इधर हमारा कंट्रोल कीज है, और इधर हमारा टाइपिंग कीज है, और यहाँ पे इन सभी कीज को हम नेविगेशन कीज बोलते हैं, और इधर जो है इसको हम नंबर पैड यानी न्यूमेरिकल की भी बोलते हैं। और यहाँ पे एक ग्रुप है लाइट्स का, इसे हम इंडिकेटर लाइट्स भी कहते हैं। तो आपने देखा कि एक क्वेट्री कीबोर्ड को कितने भागों में बांटा गया है। फंक्शंस कीज, कंट्रोल कीज, टाइपिंग कीज, नेविगेशन कीज, न्यूमेरिकल कीज और यहाँ पे इंडिकेटर लाइट्स। तो हमारे ये 6 सेक्शन में कीबोर्ड को बांटा गया है। अब बात करते हैं एक एक कीज के बारे में, उसके नाम के साथ और उनका यूज के साथ देखेंगे प्रैक्टिकली इसको कैसे यूज किया जाता है। वीडियो को स्किप ना कीजिए, पूरा देखिए, क्योंकि मैं आज इस पूरे कीबोर्ड में जितना भी की होता है सारे का प्रैक्टिकल आपको दिखाने वाला हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक बात जान लीजिए, पूरे कीबोर्ड में जो की संख्या होती है वो 104 होता है, लेकिन हम 104 ना बोल के इसको हम ऐसे बोल सकते हैं 101 से लेकर 107 कीज होते हैं। 2-4 की ऊपर नीचे होता है तो हम इसको एग्जैक्ट नहीं कहेंगे कि 104 कीज होता है, हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि 101 से लेकर 107 की हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप कीबोर्ड के लेफ्ट साइड में टॉप में देखेंगे, यहाँ पे एक बटन दिखेगा आपको इस प्रकार से। आपको इस बटन का नाम है ESC, यानी कि इसका पूरा नाम है एस्केप बटन। एस्केप बटन से हम क्या क्या यूज कर सकते हैं। देखिए एक कीबोर्ड है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, यानी CPU में हम कोई भी डाटा को CPU तक पहुंचाते हैं कीबोर्ड के माध्यम से। तो जाहिर सी बात है कि अब हम बहुत सारे एप्लीकेशंस, बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, तो अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग तरीके से यूज हो सकता है, लेकिन मैं आपको बेसिकली जितना यूज करते हैं हम आपको वो बता रहे हैं। सबसे पहले है एस्केप बटन, यानी कि एस्केप बटन से हम क्या क्या कर सकते हैं। एस्केप बटन क्या करता है, आपके कंप्यूटर के लिस्ट को, मेनू को, पॉपअप को और बॉक्स को ये क्लोज करने का काम करता है। एग्जाम्पल देखिए किस तरह से ये क्लोज करेगा। मान लीजिए आपको यहाँ इसको हम मिनिमाइज करते हैं पहले और दिखाते हैं। मान लीजिए हमने स्टार्ट बटन पे क्लिक किया, ये जो हमारा लिस्ट खोला, अब इसको हम बिना माउस छुए इसे मुझे क्लोज करना है, तो उसके लिए हम एस्केप बटन को प्रेस करेंगे तो ये हट जाएगा। और दूसरा देखिए हमने राइट क्लिक किया, एक मेनू खोला, इस मेनू को भी क्लोज करना है कीबोर्ड से, तो एस्केप बटन को प्रेस करेंगे एक बार तो ये क्लोज हो जाएगा। तो आप जान गए कि इस तरह से हमारा जो है कीबोर्ड का जो एस्केप बटन है इस तरह से फंक्शंस करता है, यानी कि बॉक्स को, लिस्ट को और मेनू को क्लोज करने का काम करता है। और भी इसके काम है, लेकिन अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग यूज हैं। ठीक है, उसके नेक्स्ट जो है हमारा कीज वो है फंक्शंस कीज, यहां से लेके यहां तक, इसको हम फंक्शन की बोलते हैं, F1 से लेके F12 तक। ठीक है, तो इनका क्या यूज होता है, इनका अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग यूज होता है। आप मान लीजिए
मैं अगर रिफ्रेश करना चाहता हूँ कंप्यूटर से, मैंने इनको मिनिमाइज़ किया, यहाँ पे राइट क्लिक किया, एक बार मैंने माउस से रिफ्रेश किया। अब हम F5 बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा सिस्टम रिफ्रेश हो रहा है। अब इसी F5 को अगर हम दूसरे सॉफ्टवेयर में यूज़ करना चाहें, फॉर एग्जांपल टैली पे, तो ये पेमेंट वाउचर का काम करेगा, है ना। जैसे हम पेमेंट वाउचर निकालते हैं तो ये F5 प्रेस करेंगे। तो इस तरह से हर फंक्शंस की का अलग अलग यूज़ है। इनका तो हम आने वाले सॉफ्टवेयर पे देखेंगे। बस आप ऐसे समझिए कि F1 से लेके F12 तक ये फंक्शंस कीज होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है यहाँ पे, इसे हम नंबर कहते हैं। हमारा इसमें कुछ सिंबल्स भी दिया गया है। ये स्पेशल नंबर की होते हैं, लेकिन ये टाइपिंग के लिए यूज़ किया जाता है। जब हमारा यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक जितने भी कैरेक्टर की हैं, यानी अल्फ़ाबेट की हैं, A to Z, ए से लेकर Z तक जितने भी की हैं, इसे कैरेक्टर की कहा जाता है, अल्फ़ाबेटिकल की। तो अल्फ़ाबेट की में जब हमारा हाथ रहता है, तो जब हम टाइपिंग करते हैं तो हम इसे स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल की के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इनका यूज़ करना तो मैंने बताऊंगा कि ये 7 कहाँ यूज़ होगा, 6 कहाँ यूज़ होगा, है ना, एंड का सिंबल कहाँ यूज़ होगा, परसेंटेज का सिंबल कैसे यूज़ किया जाएगा, ये तो आएगा तो हम इसको देखेंगे ही। ठीक है, तो इसमें कुछ अभी एक्शंस बताने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको याद रखना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल की है और ये हमारा अल्फ़ाबेट की है, यानी कैरेक्टर की है, ए से लेके जेड तक। उसके बाद देखिए हमारा कुछ यहाँ पे की दिखाई दे रहा है, कंट्रोल कीज़, यानी कि ये वाला टैब, कैप्स लॉक, शिफ्ट, कंट्रोल, विंडो, अल्ट। चलिए हम इनको एक एक करके बताते हैं। सबसे पहला जो की है हमारा यहाँ पे टैब। टैब बटन क्या करता है, पैराग्राफ को इंडेंट करता है। देखिए, पैराग्राफ चेंज करना और इंडेंट करना दोनों अलग अलग बातें हैं। यहाँ से पैराग्राफ इंडेंट करते हैं, कैसे, हम आपको एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दिखाते हैं। आ जाते हैं नोटपैड में। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ टाइप किया और मुझे थोड़ा सा ब्लैंक जगह छोड़ना है, फिर मुझे आगे टाइप करना है, तो मैं क्या करूँगा, टैब बटन जैसे प्रेस करेंगे तो देखिए कर्सर थोड़ा सा आगे बढ़ गया। अब फिर यहाँ से हम टाइप करेंगे तो इनके बीच में जो गैप आया ना, इतना सा, ये टैब बटन के जरिए आया, यानी कि टैब बटन को प्रेस करने से ये गैप आया। तो बेसिकली आप जान गए कि टैब बटन से क्या होता है, पैराग्राफ इंडेंट होता है। इनका अलग जगह पे अलग तरीके से यूज़ किया जा सकता है। मान लीजिए हम ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, टैब बटन का यूज़ करते हैं दूसरे टैब में जाने के लिए, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग यूज़ हो सकते हैं। नेक्स्ट देखिए कैप्स लॉक। ये कैप्स लॉक क्या करता है, कैपिटल एंड स्मॉल लेटर लिखने का काम करता है। ऐसे देखिए, मान लीजिए यहाँ पे अभी हमारा स्मॉल टाइप हो रहा है, अब मुझे कैपिटल लेटर लिखना हो तो हम क्या करेंगे, कैप्स लॉक को ऑन कर देंगे, यानी एक बार प्रेस कर देंगे और इस तरह से हम टाइप करेंगे तो सारा लेटर हमारा कैपिटल में आ जाएगा। तो कैपिटल लेटर लिखने के लिए कैप्स लॉक को ऑन करना होगा। अब आपको यहाँ देखने वाली बात यह है कि कैप्स लॉक हमारा ऑन है कि ऑफ है, ये पता कैसे चलेगा। तो जैसे हम कैप्स लॉक को ऑन करेंगे तो यहाँ पे बीच में एक लाइट जलेगी, यहाँ से पता चल जाएगा कि कैप्स लॉक ऑन है। कैप्स लॉक ऑन रहेगा तो आपका कैपिटल लेटर लिखा जाएगा। ये अगर ऑफ रहेगा यानी लाइट नहीं जलेगी तो इसका मतलब स्मॉल लेटर लिखा जाएगा। नेक्स्ट की है हमारा यहाँ पे शिफ्ट। शिफ्ट बटन क्या करता है, कैप्स लॉक के जस्ट ऑपोजिट काम करता है, उल्टा काम करता है। जैसे कि हमने जाना कि कैप्स लॉक कैपिटल स्मॉल लेटर लिखने के लिए यूज़ किया जाता है, उसी प्रकार शिफ्ट से भी हम कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर लिखने का काम करते हैं, टाइप करने का। लेकिन ये उल्टा काम करता है। कैसे, कैप्स लॉक को आपने एक बार ऑन किया तो आपका लेटर कैपिटल में टाइप होगा, और वहीं पे शिफ्ट क्या करता है, जब तक शिफ्ट को प्रेस करके रखेंगे तब तक ही कैपिटल लेटर लिखा जाएगा। जैसे हम शिफ्ट को छोड़ देंगे, रिलीज कर देंगे, तो फिर वो स्मॉल लिखना स्टार्ट कर देगा और दूसरा अप्लाई नहीं होता, यानी दूसरा क्रिएट नहीं होता। चलिए उसके बाद और भी कुछ ऑप्शन देख लेते हैं। मान लीजिए किसी इमेजेस को आपको क्रॉप करना हो तो यहाँ से क्रॉप का ऑप्शन है, जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप फिर माउस पॉइंटर से इसको बड़ा कर सकते हैं इस तरह से, तो पेज बड़ा होगा और आपका बाकी चीज़ इमेज वो क्रॉप हो जाएगा। रिसाइज में देखिए, यहाँ से आप रिसाइज कर सकते हैं, यानी कि हॉरिजेंटल में वर्टिकल में कितना रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। ओके कर लेंगे तो ये यहाँ पे चेंज हो जाएगा। उसके बाद देखिए व्यू पे कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं,
जूम इन का, जूम आउट का, यहाँ से आप पेज को जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं, या एक्चुअल साइज 100% में रख सकते हैं। ये कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं रूलर्स का यहाँ। तो देखिए आपका ये स्केल आ जाएगा दोनों साइड से, है ना, इस तरह से रूलर आ जाएगा। आप इसको हाइड भी कर सकते हैं अनचेक करके। मान लीजिए पेज को आप ग्राफिक में लाना है तो आप यहाँ से गाइडलाइन पे क्लिक करेंगे, इस तरह से ग्राफिक में आ जाएगा। ये नीचे स्टेटस बार दिख रहा है, इसको आपको शो कराना हो तो यहाँ पे आप चेक करेंगे, नहीं तो इसको अनचेक कर लेंगे तो ये हाइड हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। उसके बाद फुल स्क्रीन में अगर किसी इमेजेस को देखना है तो यहाँ पे आप फुल स्क्रीन करेंगे तो पूरा स्क्रीन पे आ जाएगा, है ना। चलिए फिर से हम होम पे आते हैं। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे आप यहाँ पे अपना फाइल का नाम देंगे और यहाँ से ओपन करेंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये ऑप्शन से आप क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, पुराने फाइल को खोल सकते हैं, यहाँ से आप सेव कर सकते हैं, और सेव किए हुए फाइल को उसी नाम से एक और फाइल बनाना हो तो यहाँ से आप सेव एज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे इस तरह से। देखिए ये नाम से था, अब इसको हम चेंज करना चाहते हैं कोई और नाम से, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 के नाम से। चलिए इसको सेव किया। देखिए मैं आपको अब दिखाता हूँ, ओपन करके ओपन किया। यहाँ पे आपको दो फाइल मिल जाते हैं, एक ये वाला और दूसरा आपको यहाँ मिल जाएगा एक ये वाला। ये पहले का सेव किया हुआ था और ये एक्टर जो है वो सेम दिख रहा है लेकिन फाइल अलग अलग नाम से है। चलिए आपको ये भी समझ में आएगा कि सेव और सेव एज में क्या फ़र्क होता है। उसके बाद यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको प्रिंट का बॉक्स आ जाएगा। यहाँ से आपने क्या करना, प्रिंट का नाम जो भी होगा वो आप सेलेक्ट कर लेंगे, जो प्रिंटर आपके पीसी से कनेक्ट होगा, और यहाँ से आपको कितना पेजेस लेना है, नंबर ऑफ़ कॉपीज़ डाल देंगे, कौन सा पेज को प्रिंट करना है तो ऑल रखना है या फिर कोई करंट पेज को करना है तो करंट पेज पे भी यहाँ टिक कर लेंगे, और यहाँ पे पेजेस का नंबर दे देंगे कि ये फलाना नंबर का पेज मुझे प्रिंट करना है। फिर प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका मैटर प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं प्रिंट करने से पहले एक ऑप्शन मिल जाता है प्रीव्यू का। आप यहाँ पे प्रीव्यू करके देखेंगे तो इस तरह से आपको दिखेगा। पहले आप प्रिंट करने से पहले एक बार प्रीव्यू कर लें कि इस तरह से मैटर आपका छपेगा। उससे आपको सेटिस्फाई हो जाते हैं तो आप यहीं से इसको प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से इसको हम क्लोज कर लेते हैं। उसके बाद देखिए कभी कभी क्या होता है कि ये जो टूल बॉक्स है ये गायब हो जाता है। इसको आप यहाँ से यानी टाइटल बार मेनू बार पे आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मिनिमाइज द रिबन वाला ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये गायब हो जाएगा। फिर आप वहीं पे क्लिक करेंगे तो ये परमानेंट आ जाएगा। ये भी कुछ बेसिक बातें हैं। मैं आज की इस वीडियो में मैं आपको ड्राइंग्स बनाना नहीं बताता हूँ, मैं सिर्फ टूल्स का यूज़ करना बताता हूँ कि कौन से टूल्स से कैसे यूज़ किया जाता है। इसका एक अगला पार्ट आएगा जिसपे हम आपको ड्राइंग्स बनाना सिखाएंगे कि इसको ड्राइंग्स बनाने का जो तरीका है वो किस तरह से ड्राइंग्स क्रिएट करते हैं। बस आज की इस वीडियो में सिर्फ आपको हम इंटरफेस कराते हैं, टूल्स का व्यू बताते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट देखिए हमारा एस्केप बटन, बैक स्पेस। ये बैक स्पेस क्या है, कर्सर के लेफ्ट साइड के मैटर को ये मिटाता है यानी डिलीट करता है। देखिए कैसे, मान लीजिए नोटपैड पे गए, अब कर्सर हमारा यहाँ पे है, ये जो डंडा रिफ्लेक्ट हो रहा है, जैसे हम बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो क्या करेगा, ये कर्सर के लेफ्ट साइड वाले मैटर को ये डिलीट करता है। चलिए अगला ऑप्शन अगला की देखते हैं डिलीट का। ये डिलीट बटन क्या करता है, कर्सर के राइट साइड वाले मैटर को मिटाने का काम करता है। जैसे मैंने कर्सर यहां रखा, अब अगर मैं बैक स्पेस प्रेस करूंगा तो लेफ्ट साइड का मिटेगा, वहीं पे हम डिलीट बटन को प्रेस करेंगे तो राइट साइड का मिटेगा। तो क्या करता है डिलीट बटन, कर्सर के राइट साइड वाले मैटर को मिटाने का काम करता है। नेक्स्ट देखिए यहां पे कर्सर की, इसे हम एरो की भी बोलते हैं और कर्सर की भी बोलते हैं। ये क्या करता है, आपको यहाँ देखिए प्रैक्टिकली दिखाते हैं। मान लीजिए हमारा कर्सर यहाँ पे है, अब मुझे कर्सर को लेफ्ट साइड लेके जाना तो लेफ्ट वाला एरो प्रेस करेंगे, राइट साइड जाना है तो राइट साइड वाला एरो प्रेस करें, यानी कि कर्सर की दिशा को बताता है, दिशा देता है, डायरेक्शन, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला जो बटन है हमारा ये होम का और एंड का, ये दोनों,
चलिए इनको कैसे यूज़ करते हैं। मान लीजिए हम यहाँ टाइप कर रहे हैं इस लाइन पे, अब मुझे लाइन के स्टार्टिंग पॉइंट पे कर्सर को लाना है यहाँ पे बिना माउस छुए। तो कर्सर यहाँ पे है और स्टार्टिंग पॉइंट पे लाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, होम का बटन को प्रेस करेंगे। कौन सा बटन, होम का बटन को हम प्रेस करेंगे तो कर्सर हमारा लाइन के स्टार्टिंग पॉइंट पे चला जाएगा, ये देखिए इस तरह से। फिर मुझे अगर लाइन के एंड पे कर्सर को लाना है तो हम एंड बटन को प्रेस करेंगे तो ये एंड में आ जाएगा इस तरह से। तो बेसिकली इनका यूज़ आपने देखा कि होम से क्या होता है, लाइन के स्टार्टिंग पॉइंट पे कर्सर को ले जाना और लाइन के एंड पॉइंट पे कर्सर को ले जाना। तो एंड बटन प्रेस करेंगे। दो बटन यहाँ दिख रहा है हमें, पेज अप पेज डाउन। ये क्या होता है, देखिए हम बहुत नीचे चले गए हैं, है ना, नीचे टाइप करते हुए चले गए। अब मुझे ऊपर जाना है पेज के ऊपर, तो हम पेज अप वाला बटन को प्रेस करेंगे और पेज हमारा सामने आ जाएगा, पहला वाला पेज। अब मुझे अगर नीचे वाले पेज पे जाना तो पेज डाउन करेंगे तो हम नीचे चले जाएंगे। इससे क्या होता है, स्क्रॉलिंग होता है, मतलब जैसे माउस का जो व्हील होता है ना, गोल सा बटन स्क्रॉल, जब हम स्क्रॉल करते हैं पेज अप पेज डाउन होता है। तो इस तरह से हम कीबोर्ड से पेज अप पेज डाउन कर सकते हैं। एक की रहता है इंसर्ट की, इनका यूज़ अभी आपको समझ नहीं आएगा, ये ओवरलैपिंग में काम करता है। इसका यूज़ हम बाद में देखेंगे जब अंदर जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 3 की दिख रहा है आपको, और सबसे पहला है प्रिंट स्क्रीन जो रिकॉर्ड है। जैसे मान लीजिए आपको स्क्रीन का रिकॉर्डिंग स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेना है, डेस्कटॉप स्क्रीन का, तो आप कैसे ले सकते हैं। मैंने एक बार प्रिंट स्क्रीन वाला बटन को प्रेस किया, हमारा ये स्क्रीनशॉट आ गया। अब इनको लेने के लिए हम कहीं भी ले सकते हैं। मान लीजिए हमें लेना है वर्डपैड में, तो हमने वर्डपैड खोला, 1 मिनट खुल जाने दीजिए। यहाँ हमने वर्डपैड में, देखिए यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। उसके बाद ये आपका दूसरा बटन है स्क्रॉल लॉक का। ये स्क्रॉल लॉक क्या होता है, पहले ज़माने में इसका ज़्यादा यूज़ होता था, अभी नहीं होता है। पेज को स्क्रॉलिंग होने से ये रोकने का काम करता था, अभी बहुत ही कम इसका यूज़ होता है। तो चलिए यहाँ इसके लिए एक लाइट दिया गया है, यानी कि ये वाला सबसे लास्ट वाला। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि स्क्रॉल जो है वो ऑन है कि ऑफ है। अगर ऑन होगा तो लाइट जलेगी, ऑफ होगा तो लाइट बुझ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट की हमारा यहाँ पे नंबर पैड, इसे हम न्यूमेरिकल की भी कहते हैं। 0 to 9, 0 से लेके 9 तक नंबर यूज़ किया जाता है। इसमें एक की होता है बहुत इंपॉर्टेंट, वो है हमारा नम लॉक। जब हमारा न्यूमेरिकल की जो है, जब ये नम लॉक ऑफ रहता है तो ये हमारा ये काम करना बंद कर देता है। जैसे हम इसको ऑन करते हैं तो फिर ये टाइप होना स्टार्ट हो जाता है। इनका आप कैसे पता चलेगा कि नंबर पैड ऑन है कि ऑफ है, तो यहाँ पे उसका पहली जो लाइट है वो नम लॉक का ही होता है। तो बेसिकली कीबोर्ड का ये सारे यूज़ हैं, बेसिक यूज़ हैं। एडवांस में मैं आपको जब शॉर्टकट बताऊंगा तो सारे शॉर्टकट का अलग अलग से फिर इसका इस्तेमाल भी होगा, ठीक है। एक बार में ज़्यादा बता देना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि एक ही वीडियो में आपने सारा कुछ सीख गया लेकिन याद नहीं रहता है। तो मैंने आपको जितना नाम बताया और बेसिकली इसका यूज़ बताया, इतना आप याद रखिए तो काफ़ी है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मेहनत करता हूँ उसके बदले में थोड़ा सा आप सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।